जब राक्षसों को विष्णु के इस आश्वासन की सूचना मिली तो वे सब मंत्रण करके संगठित हो माली के सेनापतित्व में इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों का भी नारायण संहार करने लगे तो माल्यवान कुद्र होकर युद्ध भूमि में लौट पड़ा। भगवान विष्णु के हाथों अंत में वह भी काल का ग्रास बना। शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित हुआ। अब मैं तुम्हें रावण के जन्म की कथा सुनाता हूँ। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्वरा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो। वहीं पुत्र पर हम राक्षसों की सेवा तथा देवताओं से रक्षा कर सकता है। अगस्त मुनि ने कहना जारी रखा। पिता की आज्ञा पाकर कैकसी विश्रवा के पास गई। उस भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ गरज रहे थे। कैकसी का अभिप्राय जानकर विश्रवा ने कहा कि भद्रे, तुम इस कुबेला में आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और क्रूरकर्मा होगी। मुनि की बात सुनकर कैकसी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं, आपसे मैं ऐसी दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती, अतः आप मुझ पर कृपा करें। कैकसी के वचन सुनकर मुनि विष्णु ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार कैकसी ने 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम 10 ग्रीव रखा गया। उसके पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण के जन्म हुए। 10 ग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति का था। अपने भाई वैश्यवड़ से भी अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली बनने के लिए 10 ग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर 10 ग्रीव ने मांगा कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। विभीषण ने धर्म में अवचलत मति का और कुंभकर्ण ने वर्षों तक सोते रहने का वरदान पाया। फिर 10 ग्रीव ने लंका के राजा कुबेर को विशेष किया कि वह लंका छोड़कर अपना राज्य उसे सौंप दे। अपने पिता विश्रवा के समझाने पर कुबेर ने लंका का परित्याग कर दिया और रावण अपनी सेना, भाइयों तथा सेवकों के साथ लंका में रहने लगा। लंका में जम जाने के बाद अपने बहन सुपर्णका का विवाह कलका के पुत्र दानवराज विद्युविश्वास के साथ कर दिया। उसने स्वयं दित्य के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई। विरोचन कुमार बल की पुत्री वर्ज ज्वाला से कुंभकर्ण का और गंधर्व राज महात्मा शैलसूस की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाथ को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्राजित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्ता के बंध में रावण उत्कर्ष हो देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों का नाना प्रकार से कष्ट देने लगा। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई करके उसे युद्ध में पराजित कर दिया और अपनी विजय की स्मृति के रूप में कुबेर के पुष्पक विमान पर अधिकार कर लिया और विमान का वेग मन में समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा रूप धारण कर सकता था। विमान में मणि और सोने से सीढ़ियां बनी हुई थी और तपाए हुए सोने के आसन बने हुए थे। उस विमान में बैठकर वह सरवण नाम से प्रसिद्ध सरकंठों के विशाल वन से होकर जा रहा था, तो भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर ने उसे रोकते हुए कहा कि 10 ग्रीव इस वन में स्थित पर्वत का भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए यहाँ सभी सुर, असुर, यक्ष आदि का आना निष्पद्य कर दिया गया है। नंदेश्वर की वचनों से क्रुद्ध होकर रावण विमान से उतरकर भगवान शंकर की ओर चला। उसे रोकने के लिए उससे थोड़ी दूर पर हाथ में शूल लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हो गए। उनका मुख बानर जैसा था,
उसे देखकर रावण ठहका मारकर हंस पड़ा। इससे कुपित हो नंदी बोले कि दशानन, तुमने मेरे वानर रूप की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रमी रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। रावण ने इश्क और तनिक भी ध्यान नहीं दिया और बोला कि जिस पर्वत ने मेरे विमान की यात्रा में बाधा डाली है, आज मैं उसी को उखाड़ फेंकूंगा। यह कहकर उसने पर्वत के निचले भाग में हाथ डालकर उसे उठाने का प्रयत्न किया। जब पर्वत हिलने लगा तो भगवान शंकर ने उस पर्वत पर को अपने पैर के अंगूठे से दबा, जिससे रावण का हाथ बुरी तरह से दब गया और वह पीड़ा से चिल्लाने लगा।